दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों माँ इस संसार में सबसे कीमती चीज है। माँ सबसे बड़ी दौलत है। माँ सबसे बड़ा प्रेम की मूर्त है। माँ और सबसे बड़ी आपकी शुभ चिंतक भी है, वो है माँ। क्योंकि माँ से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। अगर इस संसार में सबसे ज्यादा कोई तुमसे प्रेम करता है, प्रेम निस्वार्थ है, प्रेम सिर्फ प्रेम है, तो वो माँ का प्रेम है। आज के वीडियो में हम उन्हीं व्यक्तियों के बारे में कुछ बताएंगे जो व्यक्ति अपने माँ का सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, माता पिता को अपने से दूर कर देते हैं, उस समय में उनका साथ छोड़ देते हैं जिस समय में उनको उनकी साथ की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों वो पल है वृद्धावस्था। वृद्ध अवस्था में प्रत्येक माँ बाप को उसके बेटे की साथ की जरूरत होती है, मगर उसी समय बेटा माँ बाप को अपने आप से दूर कर देता है और माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है। ऐसे बेटों से क्या फायदा है? क्या माँ ने आपका जन्म इसी वजह से किया था, इसी दिन के लिए किया था कि आप जब उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी तो आप उसे धक्के मारकर अपने से दूर कर दोगे? दोस्तों कितना दुख होता होगा उस माँ को जिस माँ ने आपके लिए हर दर्द सहे, आपको जरा सी चोट लगी तो उसने अपने सारे सुख बलिदान कर दिए। वो आपके सुख के लिए अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। जिन माँ बाप ने आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपने आप तक को बेसहारा कर लेते हैं, उनके पास उनके जीवन की कमाई सिर्फ अपने पुत्र में लगा देते हैं, वही पुत्र आखिर में उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देता है। बेटा कोई भी हो, अपनी माँ को कभी भी अपने से दूर नहीं होना करना चाहिए, क्योंकि माँ जिस माँ ने हमें अपने हृदय में रख करके 9 माह तक हमारे लिए वो पीड़ा सहती है, उसके बावजूद भी हम जब जन्म लेते हैं तो वो हमारे लिए न जाने कितने संकटों का सामना करती है, खुद गीले में रहकर हमें सूखे में रखती है, हमारे बार बार कपड़े बदलती है, हमारा मलमूत्र साफ करती है। उस माँ के कर्जे से कोई बेटा जीवन में कभी भी उस कर्जे को चुका नहीं सकता है। उस माँ ने हमारे साथ इतना किया है कि हम उस माँ के एहसान को मरकर भी नहीं चुका सकते। परंतु कुछ कुकर्मी पुत्र हैं जो माँ को अपने से दूर कर देते हैं। दोस्तों बहुत तकलीफ होती है। माँ ने आपको पैदा क्यों किया? माँ ने इसीलिए पैदा किया था कि बड़े होकर आप उसके उस समय साथ देंगे जिस समय उस माँ को तुम्हारी जरूरत होगी, सहारे की जरूरत होगी, और उसी सहारे पर तुमने उसी माँ का सहारा छोड़ दिया, उसी बाप का सहारा छोड़ दिया और पड़े किसके चक्कर में? अपनी नारी के चक्कर में, अपने परिवार के चक्कर में। ये सोचो कि जिस पुत्र में और जिस पत्नी में आपको जितना दर्द है, क्या उस माँ को तुम में दर्द नहीं था? उस माँ अपने पुत्र के लिए अपने पति तक का भी त्याग कर देती है। इसका इतिहास गवाह है। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि माँ ने अपने पुत्र की खुशी के लिए अपने पति का त्याग कर दिया। परंतु क्या कोई पुत्र अपनी माँ की खुशी के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम करता है तो अपनी पत्नी से, और वही पत्नी उसे माँ से दूर कर देती है। परंतु मेरे प्यारे दोस्तों, माँ का अपमान करने वाले व्यक्ति कभी भी संसार में सुखी नहीं रह सकते। माँ का जो माँ को पीड़ा पहुँचाते हैं, याद रखो कि वो पीड़ा बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है, क्योंकि
माँ का कर्जा ना तो कभी चुका कोई सका है और ना कभी चुका सकेगा। माँ ने जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी खुशी के लिए किया। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और वही बच्चे एक दिन वो आता है जो उसी माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है। ऐसे कुकर्मी हो गई हैं आजकल की संतानें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक माँ थी जो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीत गया, बेटा बड़ा हो गया, बेटे की शादी कर दी गई और बेटा जब शादी योग्य हो गया तो उसे पत्नी से प्रेम हो गया। उसे सिर्फ उसने पत्नी की आज्ञा माननी शुरू कर दी। माँ को वो नहीं मानता था, माँ से बात भी नहीं करता था, परंतु माँ बेचारी इतनी सीधी थी कि अपने बेटे के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। पत्नी ने उसे ऐसा कर दिया कि हर आज्ञा का पालन करता था वो पति अपनी पत्नी कह देती कि यह काम करके तुम्हें भोजन मिलेगा, तो भोजन तभी मिलता जब वो काम पूर्ण हो जाता। धीरे धीरे एक दिन की बात है, लकड़ी माँ ने कहा कि बेटा तू इतना काम करता है, तू दुबला हो जाएगा, समय से खाना भी नहीं खाता है। उस बेटे ने माँ को धुतकारते हुए कहा कि तुम से हमारा कोई भी संबंध नहीं है, तुम मेरे बीच में ना ही पड़ो तो ज़्यादा अच्छा है। माँ बेचारी जाकर एक कोने में फूट फूट कर रोने लगी। तभी देखती क्या है कि पत्नी ने उस पति को अपने लकड़ियाँ काटने के लिए भेज दिया और कहा भोजन तभी मिलेगा जब लकड़ियाँ घर में आ जाएंगी। पति सुबह से शाम हो गई लकड़ियाँ काटता रहा। दोपहर में माँ बेचारी को देखे देखा नहीं गया तो वो क्या करती है, उसके लिए भोजन लेकर जाती है। परंतु बेटे ने वो भोजन नहीं किया। उसने कहा मैं भोजन तभी करूँगा जब मेरी लकड़ियाँ कट जाएंगी और मैं घर लेकर जाऊँगा। माँ को बहुत ही क्रोध आया और बेचारी मन ही मन रोती हुई उस भोजन को लेकर वापस लौट रही थी। उसके मन में ख्याल आया कि पुत्र के दर्द को पुत्र ही समझ सकता है। इसलिए उसने क्या किया, उस पुत्र के भी एक पुत्र था। थोड़ी देर में घर आकर माँ ने उस पुत्र को ले जाकर उसी के पास लिटा दिया। जब उसके पास लिटा दिया तो उस बेटे ने माँ को अपशब्द कहने शुरू कर दिए कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसमें तुम हमारे बच्चे को मार देना चाहती हो, क्यों ले आई। उसने कुल्हाड़ी को डाल दिया, बच्चे को गोदी में उठा लिया। माँ ने कहा बेटा ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से तुमको इस बच्चे में दर्द हुआ उसी प्रकार हमें भी तुम्हारे में दर्द है। तुम जब भूखे प्यासे काम कर रहे हो, मेरे भी सीने के अंदर यही तकलीफ होती है बेटा, यही दर्द है जो आपको अपने बच्चे में दर्द है, वही दर्द मुझे तुम में है मेरे लाल। इतनी बात को सुनकर लड़के का दिल पसीज गया। वो भागकर माँ को अपने सीने से लगा लिया और माँ और पुत्र में प्रेम हो गया। तो दोस्तों, जिस दिन ठोकर लगेगी माँ के प्यार को आप समझेंगे, परंतु उससे पहले जरूरी है कि माँ को कष्ट मत देना मेरे भाई। मैं आप सभी के हाथ जोड़ता हूँ कि ममतामयी माँ को हमेशा पूजा विनती करके ही उसे हर वक्त खुश रखना, क्योंकि माँ का दिया हुआ श्राप तुम्हारे जीवन को नरक बना देगा। जो व्यक्ति माँ का सम्मान नहीं करते वही पापी हैं, वही निशाचर हैं, वही कुकर्मी हैं। बाकी संसार में ना तो कोई पापी है ना कोई कुकर्मी है, सिर्फ माँ का न सम्मान करने वाले व्यक्ति ही पापी और कुकर्मी। दोस्तों नमस्कार, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हो सके तो कमेंट में माँ लिखकर एक कमेंट